स्थिति व संवेग का एक साथ एक ही अवस्था में यथार्थ निर्धारण संभव नहीं है। ठीक है ना, स्थिति व संवेग का यथार्थ निर्धारण संभव नहीं है। यथार्थ निर्धारण संभव नहीं है। तो यथार्थ निर्धारण संभव नहीं है तो फिर क्या होगा? तो इन्होंने कहा, एक रिलेशन दिया उन्होंने कि डेल एक्स इंटू डेल पी एक्स, और ये जो होता है ये हमेशा एच कट बाई 2, इससे ये मान ग्रेटर देन या तो अधिक होता है या लगभग बराबर होता है। ठीक है ना, एच कट बाई 2। एच कट क्या है यहाँ पर? तो एच कट है, एच कट बराबर एच अपॉन 2 पाई। तो एच क्या है? तो एच है आपका प्लांक नियतांक। ठीक है, यानी किसी भी कण की स्थिति और संवेग का एक साथ निर्धारण किया जाता है तो एक में अनिश्चितता पाई ही जाएगी। यानी एक का निर्धारण हो जाएगा, इसका निर्धारण हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका याद करोगे तो इतनी अनिश्चितता होगी। ठीक है ना, कितनी होगी अनिश्चितता? तो या तो इसके न्यूनतम इतनी और या इससे ज़्यादा होगी। दूसरे का भाग लगाकर हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये तो स्थिति का हो गया। ठीक है ना, ऐसे ही एक और इसमें रहता है, तो अब वो आपका दूसरा, जैसे ये कौन सी है? साधारण स्थिति है, तो वो, और ये क्या है? संवेग। तो दूसरा क्या हो सकता है इसका? एंगुलर और कोणीय संवेग के मध्य भी रिलेशन है वो होता है। ठीक है ना, तो ये कहलाता है आपका हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। इसके 3-4 अनुप्रयोग अपने दे रखे हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट अनुप्रयोग अपने इसके हैं। तो पहला अपन देखते हैं सूक्ष्मदर्शी द्वारा इलेक्ट्रॉन का निर्धारण। सूक्ष्मदर्शी द्वारा, ये हो गया हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। ठीक है ना, ये स्थिति के द्वारा मैंने डिनोट किया है, इसको ऊर्जा के द्वारा भी डिनोट कर सकते हैं, इसको कोणीय संवेग के द्वारा भी डिनोट कर सकते हैं। तो 2-3 प्रकार से आप इसको देख सकते हैं, वो आप अलग अलग पढ़ लेंगे। तो अभी अपन ने पढ़ा हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। इसका स्पष्टीकरण हम देते हैं सूक्ष्मदर्शी द्वारा इलेक्ट्रॉन के निर्धारण के द्वारा। ठीक है ना, तो इसमें क्या क्या काम में लेंगे हम? सूक्ष्मदर्शी का जो सिद्धांत है वो काम में लेंगे, और एक हम काम में लेंगे आपके जो अभी अभी अपन ने पढ़ा क्वांटम विस्थापन, उसको। ठीक है, और दोनों को काम में लेते हुए प्रूव करेंगे हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत को कि ये सही है। ठीक, तो इसमें हम क्या मानते हैं कि लैम्डा डैश जो तरंगदैर्ध्य है, इसका कोई फोटोन है, वो इस पर आपतित होता है, और यहाँ पर यानी जो सूक्ष्मदर्शी है इसकी मुख्य अक्ष पर कोई इलेक्ट्रॉन है वो विरामावस्था में स्थित है और इससे टक्कर करता है। अब टक्कर करेगा तो टक्कर के बाद में क्या करेगा? दूसरी तरफ गति करेगा। तो एक ए स्थिति में और एक बी स्थिति के अंदर गति करता है, और इस कंडीशन में टक्कर के पश्चात हम मानते हैं कि इसका जो तरंगदैर्ध्य है फोटोन का वो कितना हो गया? लैम्डा हो गया। पहले लैम्डा डैश था, बाद में क्या हो गया? लैम्डा हो गया। ठीक है, और कितने अल्फा कोण पर ये क्या हो जाएगा? यहाँ से प्रकीर्णित हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि डेल एक्स क्या है? इतनी दूरी है जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? इस कण को प्रेक्षित कर सकते हैं, जो सूक्ष्मदर्शी के सिद्धांत से अपने को प्राप्त होती है, और उसका मान कितना होता है? तो h बाई लेमडा साइन अल्फा। तो h बाई लेमडा साइन अल्फा इधर और इतना इधर, तो दोनों को अगर गुणा करें तो ये कितना मान हो जाएगा? 2h बाई लेमडा साइन अल्फा। अच्छा, लेमडा ये सूक्ष्मदर्शी के सिद्धांत से विभेदन सीमा जो होती है इसकी लेमडा बाई 2 साइन अल्फा ये होती है इसकी। मैंने यहाँ पर सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत डायरेक्ट काम में लिया है, डिराइव नहीं किया, न सूक्ष्मदर्शी पढ़ाई है। सूक्ष्मदर्शी का जो सिद्धांत होता है कि डेल एक्स दूरी के अंदर, डेल एक्स दूरी यानी यहाँ मुख्य अक्ष से एक्स दूरी इधर और एक्स दूरी इधर दोनों तरफ। ठीक है, तो कितनी दूरी तक हम इसको कण को प्रेक्षित कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि डेल एक्स बराबर लेमडा बाई 2 साइन अल्फा, इतनी दूरी तक हम इसको प्रेक्षित कर सकते हैं। तो ये तो हमने क्या याद कर लिया? स्थिति में अनिश्चितता किससे? सूक्ष्मदर्शी के सिद्धांत से। ठीक है,
और लेमडा क्या है यहाँ पर, तो लेमडा है आपके परिकिरणित फोटोन की तरंग दैर्ध्य। आपतित की क्या है लेमडा डेस और परिकिरणित की है लेमडा, ठीक है। तो लेमडा बाई 2 साइन अल्फा, ये तो आ गई स्थिति में अनिश्चितता। अब हम ज्ञात कर ले संवेग में अनिश्चितता। तो संवेग में अनिश्चितता के लिए क्या अपन मानते हैं कि कोई फोटोन है वो इलेक्ट्रॉन से परिकिरणित होकर OA व OB के मध्य सूक्ष्मदर्शी में प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन को प्रेक्षित किया जा सकता है, ठीक बात है। यहाँ पर कोई बिंदु A है, यहाँ से लेकर या तो इधर जाए या इधर जाए, इस मध्य के अंदर ही प्रेक्षित कर पाओगे, बाकी तो कहीं प्रेक्षित होगा नहीं, ठीक है। और एंगल कितना है इसके लिए, प्रेक्षण के लिए अल्फा है। यदि इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रकीर्णित फोटोन की तरंग दैर्ध्य लेमडा हो तो प्रकीर्णित फोटोन का संवेग क्या होगा, तो संवेग होगा आपका h बाई लेमडा, यानी h बाई लेमडा क्या हो गया, इसका कण का संवेग हो गया। कौन से कण का, प्रकीर्णित फोटोन का संवेग हो गया, ठीक है। और यदि प्रकीर्णित फोटोन OA दिशा में गति करता है तो x अक्ष के अनुदिश फोटोन के संवेग का घटक h बाई लेमडा साइन अल्फा होगा। इट मीन्स Pxa, इसका मान कितना हो जाएगा, तो देखो पहले से क्या है संवेग h बाई लेमडा डेस, ये तो पहले से है, और दूसरा मान हम कह रहे हैं कि h बाई लेमडा इंटू साइन अल्फा, ये किधर मान मिल गया, ये इसके इस साइड यानी आपके जो अल्फा एंगल है तो इस घटक के कारण अपने को XA यानी इस A के कारण घटक है वो प्राप्त हो गया। तो टोटल मान कितना आ गया Px के द्वारा h बाई लेमडा डेस प्लस h बाई लेमडा इंटू साइन अल्फा, ये मान है वो इसका प्राप्त हो गया। ऐसे ही जैसे XA है ऐसे ही XB के लिए भी प्राप्त होगा। तो PxB यानी संवेग B की स्थिति में कितना होगा, तो उसका मान जैसे इसका पॉजिटिव है तो उसका क्या हो जाएगा नेगेटिव, माइनस का h बाई लेमडा साइन अल्फा, ठीक है। Pxa आ गया और Pxb आ गया। तो समीकरण, इन दोनों समीकरणों से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, x अक्ष और इलेक्ट्रॉन के संवेग में अधिकतम अनिश्चितता कितनी होगी, तो डेल Px ज्ञात कर सकते हैं। और डेल Px को मैं कहूँ कि डेल Px जो होगा वो कितना मान होगा, तो Pxa माइनस Pxb यानी A से B में कितना परिवर्तन होता है वो अधिकतम होगा, तो A माइनस B। तो देखो A माइनस B जब आप करोगे तो माइनस दोनों करेंगे तो ये माइनस का तो ये पहला कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस, तो दोनों जब जुड़ जाएंगे तो ये कितना मान आ जाएगा 2h बाई लेमडा इंटू साइन अल्फा। ये वाला मान अपने को इससे प्राप्त हो गया संवेग में अनिश्चितता। अब दोनों मान आ गए, यानी स्थिति एक समीकरण आ गई मेरे पास ये जो स्थिति में अनिश्चितता व्यक्त करती है सूक्ष्मदर्शी के सिद्धांत से, और दूसरी किससे हमने ज्ञात कर ली, तो कॉम्पटन वाले से, और मिला जुला कर ये ज्ञात कर ली। तो दोनों आ गए तो हम क्या कह सकते हैं, डेल x गुणा डेल Px, डेल x गुणा डेल Px, यानी स्थिति में अनिश्चितता और संवेग में अनिश्चितता मान जब पुट करेंगे तो लेमडा बाई 2 साइन अल्फा, और ये क्या है 2h बाई लेमडा इंटू साइन अल्फा। क्या कैंसिल हो रहा है, देखो साइन अल्फा से साइन अल्फा कैंसिल, लेमडा कैंसिल, 2 कैंसिल, कितना मान बच गया h, और ये हमेशा क्या है ग्रेटर देन h कट बाई 2, ठीक है। h मान आ गया, और ये किससे बड़ा है h कट बाई 2 से, तो निश्चित रूप से बड़ा है क्योंकि h कट ही होता है h अपॉन 2 बाई, तो ये मान बड़ा हो गया। और इस प्रकार से हमने क्या कह दिया कि देखो भाई ये सूक्ष्मदर्शी के द्वारा इलेक्ट्रॉन का निर्धारण करके हमने क्या प्रूव कर दिया, हाइजेनबर्ग का सिद्धांत है वो हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। तो ये हमने इसके बारे में हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का एक स्पष्टीकरण देखा है। नेक्स्ट क्लास में हम जो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत है उसको कंप्लीट कर देंगे। एक क्वेश्चन पक्का यहाँ से 3 नंबर का रहता ही है, ठीक है ना। तो इतना तैयार करेंगे आप, बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।